मूलदास नाम के महात्मा थे। गुजरात में राजकोट के राजा उनके शिष्य थे। राजा ने मूलदास जी से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन विश्वास अर्पित नहीं किया अपने गुरु को। बहुत एक दिन उस नगर में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? किसी मूलदास संत के पास में एक अबला नारी आई और रुदन कर रही थी। मूलदास जी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि इस नगर के एक अत्यंत धनवान सेठ ने मेरे साथ रमण किया और मुझे गर्भवती कर दिया, परंतु अब वो मुझे अस्वीकार कर रहा है, अब वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। और क्योंकि वो बहुत धनवान है तो पूरा नगर उसके पक्ष में है, लेकिन मैं कहां जाऊं? मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, स्वयं भी मर जाऊं और अपने गर्भ के बालक को भी मार दूं। तो मूलदास जी ने उस कन्या से कहा, एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में रह जाओ, मरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्युदंड क्यों देना स्वयं को, और स्वयं को दो तो दो, अपने अपने गर्भ के बालक को क्यों दे रहे हो? हमारे आश्रम पर रह जाओ। वो कन्या बोली, कल को मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं क्या कहूंगी कि उसके पिता कौन है? मेरा तो पूरा जीवन नरक हो जाएगा, मेरे बालक का जीवन नरक हो जाएगा। समाज को क्या बताऊंगी कि मेरे पति कौन है, मेरे बालक के पिता कौन है? और कल को बालक ने भी यदि मुझसे पूछा कि मेरे पिता कौन, तो मैं क्या बताऊंगी मेरे बालक का पिता कौन? मूलदास जी बोले, हम संत हैं, हम सबके गुरु हैं, हम सबके माता हैं, हम सबके भाई हैं, सबके बंधु हैं, सबके पिता भी हैं। कोई पूछे तो कह देना हम तुम्हारे बालक के पिता हैं। हमको अपने ऊपर हम संत केवल माला पहनने के लिए नहीं बने, हम संत केवल दक्षिणा लेने के लिए नहीं बने, हम संत केवल सम्मान सुनने के लिए नहीं बने। कोई अपमान भी करेगा तो भी हम सम रहेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे। तुम कह देना संसार से कि हमारा बालक। मूलदास जी ने उस कन्या से कहा, तुम यहीं रहो हमारे आश्रम पर, कल को बालक जन्म ले, कोई पूछे इसके पिता कौन, हमारा नाम बोल देना, हम इसके पिता। उस कन्या ने बालक को जन्म दिया और जन्म लेने के बाद हवा की तरह पूरे नगर में बात फैल गई कि मूलदास महात्मा ने अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और सन्यासी विरक्त होने के बाद भी एक बालक के पिता बन गए। आश्रम से कई शिष्य छोड़ छोड़ करके चले गए, बोले हमारे गुरुजी पद भ्रष्ट हो गए। और ये खबर जब राजा को पता चली कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, अब कोई भी वास्तविकता नहीं जानता है, केवल सुनी हुई बात को मान करके सबने अपनी गुरु पदवी का, गुरु स्थिति का त्याग कर दिया। यहां तक कि राजा ने भी अपनी कंठी तोड़ करके नदी में प्रवाहित कर दी। बोले भैया हम तो गलत फंस गए ऐसे गुरु के चक्कर में। राजा ने दूसरे गुरु जी बना लिए, गुरु त्याग कर दिया। मूलदास जी महाराज को एक दिन पता चला कि सब दुनिया अब विमुख हो गई, मूलदास जी के सारे शिष्य भी छोड़ छोड़ के चले गए। मूलदास जी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत को कभी प्रभाव नहीं पड़ता। क्षमा कीजिएगा, जिस गुरु को, जिस संत को केवल सम्मान अच्छा लगता है और कभी यदि किंचित अपमान हो जाए तो वो आग बबूला हो जाए, तो उनके संतत्व में कुछ तो कमी है। जो सब स्थिति में सम रहे उसी को तो संत कहते हैं। मूलदास जी महाराज आज राजा के दरबार में गए, अपने शिष्य के दरबार में गए, तो राजा अपने दूसरे गुरु के सामने नीचे बैठ करके और उनसे ज्ञान उपदेश ले रहा था। मूलदास जी महाराज जैसे ही आए, राजा ने कहा, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? अब हमारा आपका कोई संबंध नहीं, आपके प्रति मेरी कोई गुरु निष्ठा नहीं है, मेरे गुरु तो ये हैं। मूलदास जी एक मरी हुई बिल्ली लेकर के आए थे, बिल्ली को नीचे पटक दिया और पटक करके जो नए गुरु जी बने उनसे कहा, अगर तुम गुरु हो तो इस मरी हुई बिल्ली को जीवित करके दिखाओ। तो गुरुजी तो घबरा गए, बोले इनसे पंगा लेना ये कोई सामान्य नहीं है, कोई श्रेष्ठ है। नए गुरुजी तो चले गए उठ करके। मूलदास जी ने अपने कमंडल से जल लिया, जैसे ही छिड़का बिल्ली जीवित हो गई। देख करके राजा भयभीत हो गया, बोले मुझसे अपराध हो गया। बोले अपराध तुमसे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने गुरु दीक्षा ली थी, क्योंकि तुमने बिन विश्वास गुरु दीक्षा ली थी।